नए माली साल के बजट हम कैसा दिख रहे हैं। 18,771 अरब रुपए का ये बजट पेश किया गया। कौमी असम्बली में बजट पर बहस भी इस वक्त जारी है, तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। FVR टैक्स टारगेट की बात करें तो 15,264 अरब रुपए का ये बड़ा हदफ रखा गया है, जो रवा माली साल से तकरीबन 17% यानी 2259 अरब रुपए ज्यादा है। अगर अखराजात की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पैसे कर्जों और सूद की अदायगी के लिए रखे गए, जिस पर टैक्स रेवेन्यू का निस्फ यानी 8,054 अरब रुपए खर्च किया जाएगा। फिर विफाकी तरक्याती बजट की बात की जाए तो इसको कम करके 1,000 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। GDP का हदफ 4, महंगाई की शरह 8.2% रखने की तजवीज़ है। बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ दिया गया। 50 करोड़ रुपए आमदन पर सुपर टैक्स खत्म कर दिया गया। 50 करोड़ से जो जायद आमदन है उस पर शरह 10 से कम करके 8% कर दी गई। एक्सपोर्ट्स पर एडवांस इनकम टैक्स को 2 से कम करके 1.25% करने की तजवीज़ भी है। छोटे ताजिरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान भी किया गया, जिस पर हम इससे कबल गुफ्तगू भी कर चुके हैं। अगर शरह सूद की बात की जाए तो स्टेट बैंक ने जो मौजूदा शरह 11.5% है, इसी को बरकरार रखा है। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद आबना हुर्मुज़ से एनर्जी सप्लाई मुकम्मल अब बहाल होती जा रही है, जिससे इंपोर्ट बिल पर दबाव में हम नुमाया कमी देखने में मिलेगी। दूसरी जानिब बजट में आम आदमी के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लें तो कुछ मायूसी होती है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिला तो ज़्यादा तनख्वाह वालों को दिया गया। आम आदमी के बुनियादी मसाइल बिजली, गैस और पेट्रोलियम महंगाई पर कोई बात नहीं की गई है। पेट्रोलियम लेवी को जो मौजूदा बुलंद सतह पर रखने की बात है वो भी सामने आ रही है। बिजली और गैस के रेट्स को एडजस्टमेंट के नाम पर मजीद बढ़ाने का भी इंदिया दिया गया है। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद साहब, साबिक वफाकी सेक्रेटरी और पॉलिसी रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन यूनुस ढाका साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि SDPI के डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और माहिर मुआशियात डॉक्टर साजिद अमीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान अरशद साहब, आपसे अगर मैं आगाज़ करूं इस हवाले से बात करने के लिए, ज़ाहिर है आप मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात पेश करते रहे हैं। इस बजट से पहले भी हमारे प्रोग्राम में बात हो चुकी है जो इंडस्ट्री को इस वक्त दरपेश चैलेंजेस हैं। अगर इन्हीं चैलेंजेस की बात की जाए, आप इस बजट में जो इंडस्ट्री के लिए इस वक्त इक़दामात उठाए गए हैं या कुछ रिलीफ दिया गया है, इससे मुतमईन है, आप ये समझते हैं कि ये काफ़ी हैं और इससे इंडस्ट्रीज़ हमारी अब चल पड़ेंगी और जो उनको चैलेंजेस का सामना था उसमें काफ़ी कमी आएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता कि ये बजट में इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने, ग्रो करने के लिए कोई मेजर्स सामने लाए गए हैं। ये एक एट बेस्ट एक न्यूट्रल बजट है, जिसमें जो ज्यादतियाँ बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर के साथ पिछले साल की गई थी, उसको फिक्स टैक्स रजीम से नॉर्मल टैक्स रजीम में लेके जाया गया था और उस पर मजीद टैक्सेशन बढ़ाई गई थी, एज वेल एज सैलरीड क्लास पर टैक्सेशन बढ़ाई गई थी। वो थोड़ी सी उसको रैशनलाइज किया गया, मसलन फुल एंड फाइनल फॉरेन पेमेंट पे उसको ये 2% पे ले गए थे, एडवांस टैक्स फुल एंड फाइनल पेमेंट की शक्ल में, उसको ये 2% से वापस 1.25 पे लेके गए। दूसरा 15 से 50 करोड़ की इनकम पे सुपर टैक्स को जीरो किया गया। 50 करोड़ से ऊपर की इनकम को पे सुपर टैक्स 10 से 8% किया गया है। गोया प्राइम मिनिस्टर साहब ने बजट से पहले चंद घंटे पहले कहा था कि सुपर टैक्स को मुकम्मल खत्म किया जाए। वो जब फाइनेंस एक्ट आएगा तब पता चलेगा 2 या 3 जुलाई को। तो मेरी नजरों में ये एक न्यूट्रल बजट है और शायद ये प्रोबेबली रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छा है, जिसमें 236C 236K को अदा किया गया है, जो कि एक खुशाइन बात है, क्योंकि ताकि एटलीस्ट रियल एस्टेट के साथ वाबस्ता इंडस्ट्री चले। लेकिन जहाँ तक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, उसके लिए किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। हमने इन्हें कहा था कि आप फिक्स टैक्स रजीम से जो नॉर्मल टैक्स रजीम में लेके गए, तो या तो नॉर्मल टैक्स रजीम से मैं वापस फिक्स टैक्स रजीम में लेके जाएं, या फिर टैक्स की शरह को सब्सटेंशियली कम किया जाए, क्योंकि खत्ते की बांग्लादेश, इंडिया। कामरान साहब, हुकूमत तो कह रही है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के लिए ये बजट बहुत अच्छा है। दिल्ली को कहते हैं ऊंचा सुनाई देता है। भगत सिंह कहता था तो इस्लामाबाद को ना दिल्ली से 100 गुना ऊंचा सुनाई देता है। ये एक्सपोर्ट लेड बजट नहीं है, ये एक न्यूट्रल बजट है। मैं गवर्नमेंट को अननेसेसरली क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये जो हमारे वुज़रा हैं जो वार्टन से पढ़े हुए हैं, उन्हें पता है कि ग्रोथ के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया गया था। ये एक्सपोर्ट लेड बजट नहीं है। ये बातें बार बार करते हैं, उड़ान पाकिस्तान की $50 बिलियन
یا $100 بلین تک ایکسپورٹ کو لے جانے کی موجودہ $32 بلین سے، جس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے ہی ایک صنعت ٹیکسٹائل انڈسٹری کی، جو پچھلے سال کی نسبت اس سال 2%، 3% زیادہ آپ کو ایکسپورٹ دے گی، کنسیڈرنگ کہ باقی ساری صنعتوں کی ایکسپورٹ ڈاؤن ہے۔ ٹیکسٹائل ایک انڈسٹری ہے جس کی ایکسپورٹ مارجنلی اپ ہے، اتنی مشکلات، اتنی کاسٹ پش کے باوجود، اور اینڈ بینگ دا موسٹ ایکسپینسو ان دا ریجن، بنگلہ دیش، انڈیا، ویتنام، سری لنکا کے مقابلے میں چائنا کے ساتھ ہم اپنا موازنہ ہی نہیں کر رہے ان ملکوں کے ساتھ جو ایکچولی ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں۔ تو سر یہ ایک امید کی کرن ہے، اس کی اگر آپ کاسٹیں ٹھیک کرتے ہیں، ریجنلی کمپیٹیٹیو کرتے ہیں، تو یہ شارٹ رن میں آپ کو 18 بلین سے 25 سے 30 بلین ڈالر پہ لے کے جا سکتی ہے، اگر ہماری یہ وزراء کو، پالیسی میکرز کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ انفارچونیٹلی یہ پی ایس ڈی پی بڑھا دیتے ہیں، انفارچونیٹلی یہ اور چیزیں بڑھا دیتے ہیں، اینڈ ادھر ان کا کوئی فوکس نہیں ہے۔ یہ سر ہمارا لیکن اس بار تو پی ایس ڈی پی بھی محدود کر دیا گیا ہے، لیکن ساتھ میں جب ہم انٹرسٹ ریٹ بھی دیکھ رہے ہیں، مانیٹری پالیسی بھی آئی ہے اور اس کو شرح کو برقرار رکھا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پھر اس میں تھوڑی کمی کرنی چاہیے تھی، یا ٹھیک ہے کہ اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال ہے اس میں برقرار رکھا جانا چاہیے تھا؟ سر میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ یہ اللہ خیر کرے کہ جمعے کو ہمیں ایک ڈپلومیٹک کامیابی مل جائے، یہ جو مشرق وسطیٰ کی جنگ کی جو ایک سائننگ سیرمنی ہونی ہے، اس کی پیس ٹریٹی ہونی ہے، اس میں انشاءاللہ اللہ خیر و عافیت سے پاکستان کو، فیلڈ مارشل صاحب کو کامیاب کرے، تو پھر میرا خیال ہے اس کے بعد ہدایات دینی چاہیے فیلڈ مارشل صاحب سے ٹو گورنمنٹ کہ یہ ملک کی اکانومی کو واپس ٹریک پہ لائیں اینڈ ملک کو واپس گروتھ کی طرف گامزن کریں، نہ کہ صرف یہ جو ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں نکلنا ہوگا، اور ہمیں یہ بڑھتی آبادی جو آج 25.5 کروڑ ہے، اس نے میرا خیال ہے 10 سال میں 30 کروڑ کراس کر جانا ہے۔ تو اس اکانومی کا سوچیں، لوگوں کو کام پہ لگانے کا سوچیں، ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ کریں، ڈومیسٹک اکانومی کو پروٹیکٹ کریں۔ اگر کامران صاحب میں آپ سے پوچھوں کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ کے لیے اس بجٹ میں پھر کیا ہونا چاہیے تھا، آپ کے کیا سجیشنز ہیں؟ سر ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ کے لیے نمبر 1 ان کو بجلی اینڈ گیس کے حوالے سے کچھ کرنا چاہیے تھا، ان کے نرخوں کے حوالے سے۔ نمبر 2 ان کو ٹیکس کی شرح میں نمایاں کمی لانی چاہیے تھی۔ نمبر 3 ان کو انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا۔ انٹرسٹ ریٹ چلے ہم اس پہ فی الحال اتنا زیادہ پش نہیں کرتے، بیکاز کروڈ آئل $110-115 پہ بھی گیا، جو آج $78 یا $80 پہ برنٹ کروڈ آئل ہے، تو وہ اور ہفتے 10 دن میں ریئلائز ہو جائے تو انشاءاللہ اس سے آئی تھنک کافی امپورٹ میں ریلیف ملے گا۔ جب امپورٹ میں ریلیف ملے گا تو اتنی پیٹرول، ڈیزل، ٹرانسپورٹیشن، فریٹ، لاجسٹکس کی کاسٹ نیچے آئے گی، اس کے اگینسٹ پھر آپ کی انفلیشن کم ہوگی۔ انفلیشن